सुप्रभात बच्चों। आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ संस्कृत के लिए। जो बेसिकली बच्चों को नहीं पता होता। बच्चे क्या करते हैं, बालक फल और लता के शब्द रूप को रट्टा लगाते हैं और लर्न करके चले जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि बालक फल और लता के हर शब्द का, जो उनके शब्द रूप हैं, उसमें हर शब्द का क्या मतलब है और कारक का संबंध क्या है उनके साथ। कारक पता होने आपको बहुत जरूरी है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप संस्कृत में बहुत अच्छे से संस्कृत समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताना चाह रही हूँ। कारक जो होता है, ये टेबल आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए। ये आपको कारक के चिन्ह दिए हुए हैं साथ में, जिनका मैं संबंध आपको शब्द रूप के साथ बताऊंगी। ये बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन बच्चों को नहीं पता होती, और इसके बिना बच्चे क्या करते हैं, बालक फल लता को रट्टा मार के चले जाते हैं स्कूल में। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि जो चीज आप लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। अब कारक टेबल के चिन्ह के साथ आपको लर्न होना चाहिए। कैसे लर्न करेंगे आप, मैं बता रही हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, ना ने नी, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। अब ये हमने करा कारक टेबल। अब ये आप कहोगे कि मैम ये जो चिन्ह दिए हुए हैं इसका क्या मतलब है। अब आगे आपको शब्द रूप में मैं समझाने जा रही हूँ कि इसका क्या मतलब है शब्द रूप में। देखिए, जैसे ये है। अब बालक के शब्द रूप से समझते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः। अब ये जो पहली विभक्ति होती है ना, वो कर्ता कारक होता है, और कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। तो बालकः का मतलब बन गया एक बालक ने, बालकौ दो बालकों ने, बालकाः बहुत बालकों ने। ऐसे ही अब आपने अगला पढ़ा था कर्म को। देख सकते हैं आप, कर्म का चिन्ह है को, और द्वितीय विभक्ति में आपका कर्म कारक होता है जो कि होती है बालकम, बालकौ, बालकान। तो बालकम का मतलब होता है एक बालक को, बालकऊ का मतलब होता है दो बालकों को, बालकान का मतलब होता है बहुत बालकों को या अनेक बालकों को। अब तृतीय विभक्ति आपकी होती है करण कारक, जिसका मतलब होता है से और के द्वारा। ये दोनों चिन्ह होते हैं करण कारक के। तृतीय विभक्ति आपकी होती है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः। बालकेन का मतलब हो गया एक बालक से या एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम हो गया दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा, बालकः हो गया बहुत बालकों से या बहुत बालकों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति आपका संप्रदान कारक होती है, जिसका चिन्ह होता है के लिए, जो कि चलती है बालकाए, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो बालकाए का मतलब हो गया एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्य अनेक बालकों के लिए। अब पंचमी विभक्ति आपका अपादान कारक होती है, जो कि से होता है। अब आप कहेंगे कि मैम करण कारक में भी से चिन्ह होता है, अपादान में भी से होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो अपादान कारक होता है ना, वो से मतलब होता है अलग होना। अलग होने का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ आप पंचमी विभक्ति लगाएंगे वृक्ष से में, क्योंकि पत्ते अलग हो रहे हैं। मैं घर से बाहर जाती हूँ, तो यहाँ भी आप पंचमी विभक्ति लगाएंगे क्योंकि मैं घर से अलग हो रही हूँ। समझ रहे हैं। तो पंचमी विभक्ति में ये वाला से आता है, और करण कारक तृतीय विभक्ति में नॉर्मल से होता है। जैसे मैं बस से जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल लगाऊंगी तृतीय करण कारक। ठीक है। तो पंचमी विभक्ति आपकी होती है बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। बालकात का मतलब होता है एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्य बहुत से बालकों से। षष्ठी भक्ति आपकी संबंध कारक होती है, जिसका चिन्ह होता है का के की, रा रे री, ना ने नी। तो बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। मतलब बालकस्य का मतलब हो गया एक बालक का या एक बालक के या एक बालक की। बालकयो का मतलब हो गया दो बालकों का या दो बालकों की या दो बालकों के। और आपका बालका नाम का मतलब हो गया बहुत बालकों का, बहुत बालकों के या बहुत बालकों की। अब सप्तमी विभक्ति आपका अधिकरण कारक होता है, जिसका चिन्ह होता है में पर, जो कैसे चलता है बालके, बालकयो, बालकेसु। अब इस बालके का मतलब हो गया एक बालक में या एक बालक पर, बालकयो का मतलब हो गया दो बालकों में या दो बालकों पर,
बालकेशु का मतलब हो गया बहुत बालकों में या बहुत बालकों पर। अब ये प्रथमा लिखा हुआ है, ये संबोधन विभक्ति है आपकी, जो कि आपका संबोधन कारक होता है और उसका चिन्ह होता है हे अरे। अब हे, ये लास्ट आपका संबोधन विभक्ति ऐसे चलती है, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाहा। हे बालक का मतलब हो गया हे बालक, हे बालकौ, हे दो लड़कों, हे एक बालक, हे दो बालकों, और हे बालकाहा, हे बहुत से बालकों। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बालक के शब्द रूप में। अब आपको समझ आ गया होगा कि कारक का शब्द रूप के साथ क्या संबंध होता है, और हर शब्द जो आप लिखते हो शब्द रूप में उसका क्या मतलब होता है। क्योंकि जब आप आगे संस्कृत पढ़ते हैं, चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो चैप्टर्स में विभक्तियां लगी होती हैं, तो विभक्ति के अकॉर्डिंग ही आपको उसकी हिंदी बनानी होती है, कि जो विभक्ति लगी है वो चिन्ह लगा के आप उसकी हिंदी बना देते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अब जैसे देखिए आगे, अब जैसे फल के शब्द रूप हैं, लता के शब्द रूप हैं। पहले मैं आपको फल के समझाती हूँ। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, फल आपका नपुंसक लिंग है शब्द, और बालक आपका पुल्लिंग शब्द है। और पुल्लिंग और जो नपुंसक लिंग जो शब्द रूप होते हैं वो आपके तृतीया विभक्ति से सेम चलते हैं। जैसे तृतीया विभक्ति में वहां बालकेन था, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ फलेन है। जैसे आपको पता है वहां बालकाभ्याम था, यहाँ फलाभ्याम है। जैसे वहां बालकह था तो यहाँ पे फलह है। तो ये आपके तृतीया विभक्ति से सेम चलते हैं, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में सिर्फ प्रथमा और द्वितीया थोड़ी सी अलग होती है, जो कि सेम होती है। देखिए जैसे कि प्रथमा है फलम फले फलानी। अब मैंने बताया था प्रथमा क्या कारक होता है आपका, कर्ता कारक, और उसका चिन्ह होता है ने। तो फलम का मतलब हो गया एक फल ने, फले मतलब दो फलों ने, फलानी मतलब अनेक फलों ने। अब द्वितीय विभक्ति भी सेम होती है, फलम फले फलानी। अब द्वितीय में आपका कर्म कारक होता है जिसका चिन्ह होता है को, तो एक फल को, दो फलों को, अनेक फलों को। अब तृतीय विभक्ति में आपका करण कारक होता है जिसका चिन्ह होता है से। फलेन फलाभ्याम फलह। फलेन का मतलब हो गया तृतीय विभक्ति में करण कारक का आपका से और के द्वारा दोनों चिन्ह होते हैं। एक फल से एक फल के द्वारा। फलाभ्याम हो गया दो फलों से दो फलों के द्वारा। फलह का मतलब हो गया अनेक फलों से अनेक फलों के द्वारा। अब चतुर्थी विभक्ति आपकी होती है संप्रदान, जिसका चिन्ह होता है के लिए, जो चलता है फलाए फलाभ्याम फलेभ्य। फलाए का मतलब हो गया एक फल के लिए, फलाभ्याम दो फलों के लिए, फलेभ्य अनेक फलों के लिए। अब पंचमी विभक्ति होती है अपादान, जिसका चिन्ह से होता है अलग होना। फलात फलाभ्याम फलेभ्य। फलात का हो गया एक फल से, फलाभ्याम दो फलों से, फलेभ्य अनेक फलों से। षष्ठी विभक्ति आपकी जो होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कारक में भी, कि षष्ठी विभक्ति आपका संबंध कारक होती है, जो कि का के की रा रे री ना ने नी इसके चिन्ह होते हैं। तो ये चलती है फलस्य फल्योः फलानाम। फलस्य मतलब एक फल का, फल्यो मतलब दो फलों का, फलानाम मतलब अनेक फलों का। तो ये कारक के टेबल से ऐसे संबंधित होती है। अब सप्तमी विभक्ति आपकी होती है। अब सप्तमी विभक्ति में देखिए, आपको मैंने कारक टेबल में भी बताया था कि सप्तमी विभक्ति आपका अधिकरण कारक होती है, जिसका चिन्ह होता है में पर। और कैसे चलती है ये, फले फल्योः फलेषु। फले का मतलब आपका हो गया एक फल में, फल्यो मतलब दो फलों में, फलेषु मतलब अनेक फलों में। और इसका फले का मतलब एक फल पर, फल्यो मतलब दो फलों पर, फलेषु मतलब अनेक फलों पर। और संबोधन जो होता है आपका, जो लास्ट कारक होता है, वो ऐसे चलता है हे फल हे फले हे फलानी। मतलब हे एक फल, हे दो फल, हे अनेक फल। तो ये था हमारा फल का शब्द रूप, जो कारक से संबंधित होता है। कैसे संबंधित होता है वो मैंने आपको बताया है इसमें, क्योंकि जो चीज आप लिख रहे हो, जो शब्द आप लिख रहे हो शब्द रूप में, उसमें हर शब्द का मीनिंग है। हर शब्द जो है चिन्ह के साथ मीनिंग निकल कर आता है, तो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब ऐसे ही लता के शब्द रूप, लता आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बालक हमने पढ़ा पुल्लिंग शब्द, फल हमने पढ़ा नपुंसक लिंग शब्द, जो कि मैंने आपको बताया पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति से सेम चलते हैं। लेकिन लता स्त्रीलिंग शब्द जो होती है वो अलग होता है। और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान होती है कि शब्द के पीछे आ की मात्रा लगी होती है। तो ये आपको इजीली पहचान हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ स्त्रीलिंग शब्द की विभक्ति लगी हुई है। अब जैसे प्रथमा विभक्ति है लता लते लताः। तो लता लते लता में कर्ता कारक होता है आपका
कर्ता कारक में आपकी ने चिन्ह होता है। कर्ता कारक में ने चिन्ह होता है, जिसका मतलब होता है, जैसे लता का मतलब हो गया एक लता ने, लते का मतलब हो गया दो लताओं ने, और लताहा का मतलब हो गया अनेक लताओं ने। तो ये आपकी प्रथमा विभक्ति थी, जो कि आपका कर्ता कारक होता है। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमारा होता है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग में कैसे चलती है, अभी आपको पता होना चाहिए। द्वितीय विभक्ति में आपका कर्म कारक होता है, जो कि चलती है लताम, लते, लताहा। लताम का मतलब हो गया एक लता को, लते का मतलब हो गया दो लताओं को, लताहा का मतलब हो गया अनेक लताओं को। क्योंकि जो कर्म कारक होता है उसका चिन्ह आपका होता है को, तो हमने उसके चिन्ह के साथ इसकी हिंदी बना दी। अब तृतीय विभक्ति आपका करण कारक होती है, जिसका होता है चिन्ह से, के द्वारा। ये दोनों चिन्ह होते हैं, जो चलती है लत्या, लताभ्याम, लताभी। लत्या का मतलब होता है एक लता से, एक लता के द्वारा। लताभ्याम दो लताओं से, दो लताओं के द्वारा। लता भी अनेक लताओं से, अनेक लताओं के द्वारा। अब चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति आपका कौन सा कारक होती है, अभी मैंने बताया आपको, संतान कारक होती है, जिसका चिन्ह होता है के लिए। लताय, लताभ्याम, लताभ्य। लताय हो गया एक लता के लिए, लताभ्याम दो लताओं के लिए, लताभ्य अनेक लताओं के लिए। अब पंचमी विभक्ति आपकी होती है अपादान कारक, जो कि मैंने आपको अभी समझाया, दोबारा मैं समझा देती हूँ। अपादान होता है से, लेकिन ये करण कारक से कैसे अलग होता है। अपादान जो से होता है उसका मतलब होता है अलग होना। अलग होना मतलब, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था पीछे, कि अगर पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ आप पंचमी विभक्ति लगाएंगे, करण कारक तृतीय विभक्ति नहीं लगाएंगे, पंचमी लगाएंगे। तो पंचमी होती है लतायाहा, लताभ्याम, लताभ्य। तो जिसकी आपकी हिंदी बनती है लतायाहा की एक लता से, लताभ्याम दो लताओं से, लताभ्य अनेक लताओं से। अब षष्ठी विभक्ति आपकी होती है संबंध कारक, जिसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, जो कि चलती है लतायाहा, लत्योहो, लता नाम। लताया का मतलब हो गया एक लता का, या एक लता के, या एक लता की। लत्यो हो गया दो लताओं का, या दो लताओं के, या दो लताओं की। लता नाम हो गया अनेक लताओं का, अनेक लताओं के, या अनेक लताओं की। अब आपकी आती है अगली सप्तमी विभक्ति, जो कि होती है अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह होता है में, पर। लतायाम, लत्यो, लतासु। लतायाम हो गया एक लता में या एक लता पर। लत्यो हो गया दो लताओं में या दो लताओं पर। लतासु हो गया अनेक लताओं में या अनेक लताओं पर। अगला होता है लास्ट संबोधन, जो कि होता है संबोधन कारक आपका हे लते, हे लते, हे लता। हे एक लता, हे लते मतलब हे दो लताओं, हे लता मतलब हे अनेक लताओं। तो ये मैंने आपको शब्द रूप का कारक के साथ संबंध बताया। तो ये आपके लिए पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें इसको करने के बाद जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपको पता है उसमें ये विभक्ति लगी हुई है, अगर आपको ये तीनों टेबल लर्न है तो आपको पता लग जाएगा कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, और अगर ये विभक्ति है तो इसका चिन्ह क्या है, ये चिन्ह है तो इसकी हिंदी ये बनेगी। तो इसीलिए संस्कृत पढ़नी आसान हो जाती है अगर आपको ये चीज पता हो। तो यहाँ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।